अब वहाँ जिस क्लास में मैं गया ना, मेरे लिए एक तो स्कूल नहीं था, मेरे दोस्त नहीं थे, मैं बड़ा ना सहम सा गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने थोड़ी सी ना प्लान की हुई थी। मैंने प्लान इस तरह की हुई थी कि मैंने सोचा था कि मैं आज क्या करूँगा, मैं ना आज थोड़ा सा कुछ बनाऊँगा अपने लिए, कुछ खाने के लिए। और जब सब सो जाएंगे, मैंने वेट किया, मैंने कुछ खाया भी नहीं इस चक्कर में। लेकिन यार जब मैं अंदर घुसा ना, हालात कुछ और थे। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं कुछ बनाऊँगा और साथ साथ ना मैं एक स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को। वैसे मेरी ज़िंदगी की स्टोरी है, मेरा दिल क्या मैं बताऊँ, पता नहीं उससे कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बार बार वो सोच के, बहुत अच्छा लगता है। वो बेसिकली स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। अगर मैं उसको बताऊँ तो 13-14 साल पुरानी स्टोरी है वो, आराम से। लेकिन फिर जब मैं उधर किचन में गया तो किचन में जो हालात थे गर्मी के, मुझे स्टोरी भूल गई। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर निकलूँ, थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, अपना खाना खा के फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तो हमारे घर के साथ ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंड वो सुबह से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही, इतना शोर है कि वीडियो नहीं बना सकता था। अभी रात के कोई 3 बजने वाले हैं, तो मैंने अभी जाकर स्टोरी बनाना शुरू की है। तो ऐसे रहना स्टोरी है, सुन के आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। जस्ट वाना शेयर, लेट्स गो। होता कुछ इस तरह है सर के मैं ना जिस स्कूल में पढ़ता था ना पहले, जब जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, आई वॉज टॉपर देयर। मेरी बहन अपनी क्लास में टॉपर होती थी, मैं अपनी क्लास में होता था टॉपर। सिर्फ टॉपर नहीं, फर्स्ट पोजीशन। मेरे बाबा को एक है कि शौक के, वो कहते हैं कि एजुकेशन पे पैसे खर्च होने चाहिए, जितना मर्जी आपको करने चाहिए। मेरे बाबा से आप लोग एजुकेशन के नाम पे कहना कि यार पढ़ने के लिए, मतलब झूठ नहीं सच में, अगर पढ़ने के लिए या किसी का ना माफ़ करें, उनको उनका कोई ऑर्गन भी मांग लेना, तो मेरे बाबा ऑर्गन भी दे देंगे अपना, कोई ना कोई, अल्लाह उनको जिंदगी दे। एनीवेज, बाबा ने सोचा एक दिन बैठ के, जब मैं 3 क्लास मैंने की, पापा ने कहा कि नहीं, इसको 4 क्लास में ना मेरा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, तो मैंने ना इसको कुछ थोड़े से और अच्छे, बहुत अच्छे स्कूल में, शहर के बहुत अच्छे स्कूल में इसको भेजना है। एंड उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया वहाँ पे जहाँ पे बर्गर बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पहले पढ़ते थे वहाँ भी थे, लेकिन ये होता है ना, वो आप किसी, आप मुझे नहीं पता आपके शहर के कौन से स्कूल होंगे, लेकिन हर शहर में एक स्कूल होता है जिसमें सिर्फ बर्गर बच्चे आते हैं ऊपर। तो मेरा बेसिकली उसमें एडमिशन हुआ था। अब वहाँ जिस क्लास में मैं गया ना, मेरे लिए एक तो स्कूल नहीं था, मेरे दोस्त नहीं थे, मैं बड़ा ना सहम सा गया। वहाँ एक बच्चा होता था, उसका नाम था अब्दुल्ला फारूक, और वो वहाँ का टॉपर था उस क्लास का। एंड ही वॉज वेरी एरोगेंट, एंड वो वाला बच्चा था कि मतलब जैसे किसी को इंसान ना समझने वाला। मैं गया, मैंने उसको सबको ऐसे ऐसे हेलो आई होती है, मैंने बताया कि जी आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन प्रीवियस क्लास, और पिछले अपने रिजल्ट कार्ड दिखाया कि आई वाज दैट, एंड दे वर लाइक ओके नेवर माइंड। तो मुझे बड़ा फील हुआ, मैं थोड़ा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैंने कहा यार ये तो काम खराब है। तो बेसिकली ना उस स्कूल में एक सीन होता था कि वैसे तो जो मेरे पिछले स्कूल था उस पर 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता था। उस स्कूल में ना सेमेस्टर सिस्टम था कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, बस ये 2 सेमेस्टर होते थे हर क्लास में। अब्दुल्ला फारूक वाज CR ऑफ द क्लास। और मेरा ना जहन में था कि किसी तरह मैं अब्दुल्ला फारूक की अकड़ तोड़ दूँ ना, मज़ा आ जाएगा। अब उस टाइम बच्चा था, आप मुझे शायद आपको अब नेगेटिव लग रही हो, लेकिन आप सोचें ना, एक बच्चा नया आया स्कूल में और वो पहले बेचारा सहमा हुआ है, और वो, लेकिन उसको फिर आगे से ये एटीट्यूड भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है बच्चे का, वो अपने टॉपर का, क्योंकि वो समझता था कि उसके करीब तो कोई आ ही नहीं सकता ना। ही वॉज द किंग ऑफ द क्लास। तो मैं भी पीछे से किंग था। तो मेरे सहन में मेरे घर वालों ने ये ठोका हुआ था काफ़ी बचपन से कि अगर तुम सेकंड भी है तो तुम बहुत गलत हो गए, इंसान हो गए। खैर एनीवेज, ऐसे गुजरता गया 4-5 महीने बाद हमारे होने थे एग्जाम्स, और अब्दुल्ला फारूक का सेम वही एटीट्यूड, और वो CR होता था। CR चेंज होता है, तो CR के पास ना क्लास का पूरा सामान होता है, जिसमें ये सारी डस्टर्स और बोर्ड मार्कर्स एंड वो जो बाकी लवाजमात होते हैं, वो सारी उसके पास होती थी।
और वो बैठता भी फ्रंट पे था। तो हमारी इंचार्ज ने कहा था, मिस अस्मा नाम था उनका, तो मुझे आज भी उनका नाम याद है। मिस अस्मा ने कहा था कि जो बच्चा, बेसिकली रूल था उस स्कूल में कि जो बच्चा भी फर्स्ट मिड टर्म में आएगा ना, तो मिड टर्म में वो जो अगर वो फर्स्ट आएगा तो वो ही सीआर बनेगा। और जब क्लास स्टार्ट होती थी तो इलेक्शन होते थे बेसिकली। कभी उस इलेक्शन की भी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ हमारे, मैं अपनी उसी पेस के साथ मैं पढ़ता रहा, तो मेरे जहन में था कि मुझे फर्स्ट आना है। आता है ऐसा रिजल्ट का दिन, अब हम सारे हॉल में इकट्ठे हुए पड़े हैं, एंड अब्दुल्ला फारूक वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार कोई मसला नहीं है, ऐसी की तैसी फेर देंगे सबको। जब रिजल्ट अनाउंस होता है सर, 4th पोजीशन से आती है आवाज़ कि 4th पोजीशन गोज टू तलहा। मुझे ये था कि मैं टॉप 5 में शायद आ जाऊँ, क्योंकि मुझे था कि वो अब्दुल्ला ही फारूक को आता है फर्स्ट पोजीशन, अभी तो अब्दुल्ला फारूक ही आएगी, मेरी कहाँ से आ सकती है भाई। फिर 3rd पोजीशन का नाम आता है, 3rd पोजीशन गोज टू ताहा बिन ज़हीर। ओके, यहाँ भी नाम नहीं है यार, अब तो आ ही नहीं सकता। फिर आता है जी 2nd पोजीशन पे कौन है, 2nd पोजीशन पे आता है जी अहमद हसन, एक लड़का होता था हमारे साथ, उसकी मेरी काफ़ी ऐसा फिर टसल चली थोड़ा सा, लेकिन खैर अब फर्स्ट पोजीशन पे थोड़ा सा वो पास हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा एक उन्होंने नया नाम देखा था इस जगह पे। मैं कॉन्फ्रेंस कर चुका था, मैंने कहा शायद 6-7 जगह पे आया हूँ, पता नहीं देखता हूँ कि कहाँ मार्क्स कटे हैं मेरे, मैं किस चीज़ में था, क्योंकि वहाँ बाकी जगह के भी मार्क्स होते थे ना कि प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती थी हमें, और नोटबुक्स चेकिंग होती थी, यूनिफॉर्म के मार्क्स हुआ करते थे, जो कि टोटली टीचर के हाथ में होते थे ऑब्वियसली। सर आती है नाम की 1st पोजीशन गोज टू हसनैन समी, एंड माय प्रिंसिपल वाज वेरी शॉक्ड। उसने कहा भाई ये तो नया बच्चा है, एंड अब्दुल्ला फारूक वाज नॉट इन द लिस्ट, वो 5th पे था। फिर ओबीसी यार मैं झूमता हो गया हूँ, पहली दफ़ा किसी ने नया टॉपर देखा था क्लास में जी। हसनैन समी भी एक नाम है, 6 महीने बाद ये नाम बनाने, 6 महीने लगे मुझे नाम बनाते बनाते। तो मैं स्टेज पे गया ऐसे झूमता हुआ, एंड दैट वाज अ मोमेंट जब मैंने अब्दुल्ला फारूक को देखा, और मैंने अब्दुल्ला फारूक को फिर इस तरह से देखा, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड। तो हम क्लास में गए, खैर वो रिजल्ट अनाउंस हुआ, फिर उस दिन क्लास टीम आई, क्योंकि मिड टर्म था ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर की रिजल्ट था, 2nd सेमेस्टर तो था नहीं कि पूरा वो फिर क्लास नहीं होनी थी। तो सर जब क्लास में अंदर गए, एंड अब्दुल्ला फारूक का बैग पड़ा हुआ था वो सीआर वाली चीज़ के ऊपर, डेस्क के ऊपर, मैं गया ऐसे आराम से उसका बैग उठाया और पीछे रखा है, और अब्दुल्ला फारूक गया और वो चीज़ों को ना उठाने लग गया था अपनी, वो जो टीचर्स के जो होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको सारा जो टीसीआर के पास होता, मैंने ऐसे याद रखा, मैंने कहा नॉट अगेन ब्रो, नाउ दिस इज़ माई टाइम। एंड दैट वाज फुल ऑफ ओरा मोमेंट, जो होता है ना, मेरी ज़िंदगी का वो ओरा मोमेंट था कि मतलब कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। वो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, पिछले 5 से 6 साल से वो स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं कहीं नहीं था, मैं आया हूँ और मैंने उसको ही नीचे कर दिया। अच्छा, इनके जो 5, 4, 3, 2 इनके जो मार्क्स थे ना, इनके मार्क्स में ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, फ्यू 5-6 मार्क्स का डिफरेंस था इनकी पोजीशन में। जो मेरे मार्क्स थे, मेरे मार्क्स और इनके मार्क्स में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आता था, कोई 2-3% का जाकर फ़र्क आता था, मतलब कि मेरे 99% मार्क्स थे, एंड अब्दुल्ला फारूक ये सब, इन सब के 94-96% जाके मार्क्स आते थे। देन आई नेवर लुक बैक। फिर मैंने इन लोगों को साथ ही नहीं लगने दिया। 4 के फर्स्ट क्या, 2nd सेमेस्टर क्या, 5th सेमेस्टर क्या, मतलब 5th क्लास क्या, और 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, मतलब कि यू नेम इट। फिर 8th क्लास तक मैंने फिर इनको साथ नहीं लगने दिया, एंड आई वाज द सीआर। एंड फिर एक अलग एक स्कूल में मेरा ओरा बना था, एंड वो जितनी दफ़ा मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, लेकिन जो पहली फर्स्ट पोजीशन थी जिसमें मैंने अब्दुल्ला फारूक को पीछे हटाया था, दैट वाज वेरी और
मुझे मसला नहीं था अब्दुल्ला फारूक से कोई, लेकिन जो उसने स्टार्ट मेरे साथ किया था ना, मैं जब उसको वो दिखाया ना, दैट वाज द पीक मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और मैं ये स्टोरी शायद आगे जाकर मैं बच्चों को भी सुनाऊंगा। अब बताएंगे अब्दुल्ला फारूक कहाँ है। फिर उसके बाद वो स्कूल ही छोड़ गया था, बेचारा परेशान होकर स्कूल छोड़ गया था उस क्लास के बाद। बेइज्जती हो गई थी ना काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, फिर टीचर्स भी थोड़ा सा फेवर करते थे, शायद वो उनका बच्चा था इसलिए स्टार्ट में। मैं भी तो स्कूल में पढ़ता था ना, वो उनको कहते थे कि देखो ये फर्स्ट आ गए, तुम क्यों नहीं आए। तो भाई मैंने कहा ये भी कोई चीज़ थी, ये भी आम बंदा थोड़ी था उस टाइम। सॉरी अगर मैं आपको थोड़ा सा वो ईगोस्टिक लग रहा हूँ, लेकिन दैट वाज मोमेंट जब मेरे साथ किसी ने थोड़ी सी ईगो दिखाई थी एंड मैंने उसकी ईगो को सेट किया था। अब इससे सीखने को क्या मिलता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। अगर कोई बंदा नया आ रहा है आपके साथ कहीं भी जिंदगी में, आपके कहीं किसी मैटर में, आपका उससे यूँ मुकाबला नहीं होना चाहिए, या आपका अगर मुकाबला है भी सही तो आप ऐसे शो ना करें कि आपको कि अगला बंदा ऐसे कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ अब्दुल्ला फारूक की बस्ती में हसनैन भी आ जाते हैं। दैट्स इट, बस ये बताना था। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम आएगा नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।